तो आप सब लोगों ने सीपीयू ओवरक्लॉकिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है ये कुछ कम लोगों को ही पता होगा। तो आज हम लोग ओवरक्लॉकिंग के बारे में ही बात करेंगे। ये क्या है एक्चुअल में और ये सेफ है या नहीं। व्हाट इज़ ओवरक्लॉकिंग? किसी भी सीपीयू को उसके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में रन करना, यही सिंपल वर्ड में ओवरक्लॉकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल इंटेल का i5 10 जनरेशन की नॉर्मल स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड मैक्सिमम टर्बो स्पीड है 4.0 गीगाहर्ट्ज़। तो इसका मतलब ये है कि i5 10 जनरेशन की फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है और नॉर्मली वो उसी फ्रीक्वेंसी पे भी काम करेगा, लेकिन उसे ओवरक्लॉक करके उसकी फ्रीक्वेंसी 4.0 गीगाहर्ट्ज़ तक आप बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर नहीं। क्वेश्चन ये आता है कि ये सेफ है या नहीं। चलिए इसके बारे में एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बाइक है जिसे आप मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चला सकते हो, लेकिन मैक्सिमम लोग उसे 50 to 70 किलोमीटर पे ही चलाते हैं। ऐसा क्यों? ऑफ कोर्स इससे माइलेज अच्छा मिलेगा, इंजन की लाइफ भी बढ़ेगी, इंजन में कम काम आएगा और ऑयल भी ज़्यादा दिन तक चलेगा। सीपीयू की बात करें तो वहाँ भी थोड़ा सेम ही होता है। अगर आप हायर क्लॉक स्पीड पे चलाते हो, ऑफ कोर्स वो हीट होगा ही, और आप कंटिन्यूसली हाई स्पीड पे अगर उसे चलाते हो तो लॉन्ग टर्म में उसकी लाइफ भी कम होगी, उसका परफॉर्मेंस भी कम होगा। ऑफ कोर्स हायर क्लॉक स्पीड पे चलाना सेफ है, तभी वो ऑप्शन वहाँ पे दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके परफॉर्मेंस पे ज़रूर उसका असर पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैपटॉप के ही प्रोसेसर की आप क्लॉक स्पीड बढ़ा सकते हो। लास्ट ईयर स्नैपड्रैगन 855 एक बेस वेरिएंट आया था, उसकी क्लॉक स्पीड थी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ थी, और लास्ट ईयर ही उसका दूसरा वेरिएंट आया था स्नैपड्रैगन 855 प्लस, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.94 गीगाहर्ट्ज़ थी। क्लॉक स्पीड का ही फ़र्क था, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था। होप आपको अब समझ आ गया होगा कि क्लॉक स्पीड क्या होती है और क्लॉक स्पीड बढ़ाने से क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थम्स अप इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लव इट।